नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में, यानी कि आपके लगन में यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा। कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव अगर अष्टम भाव में यहाँ पर विराजमान है तो इसका क्या फल मिल सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, कर्क लगन की कुंडली के लिए शनि को एक तरीके से मारक या कष्टकारी ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ पे मार्केश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर जो है मकर राशि उनकी पड़ती है। उसके बाद उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जो है अष्टम भाव में पड़ती, जो कि तृक भाव है। तो इसी वजह से शनिदेव को एक इस कुंडली में यानी कि कर्क लगन के लिए एक कष्ट देने वाले ग्रह की तरह से देखा जाता है। फंक्शनल मैलेफिक इंग्लिश में कहा जाता है इसे। अब होता क्या है दोस्तों, बेसिकली शनिदेव की ये जो स्थिति है ना अष्टम भाव की, इसे मतलब कहीं पे भी ना पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। उसके कुछ रीजंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए शनिदेव एक तो सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में चले जाते हैं, ठीक है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो विवाह का घर है, पार्टनरशिप का जो घर है, इसमें अड़चने परेशानियां या विवाह के बाद कोई मेजर चेंजेस आना, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है बड़े बदलाव, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, हमेशा एक्सीडेंट्स को दिखाता है, जीवन मृत्यु को दर्शाता है, तंत्र विद्याओं को दर्शाता है, उन सारे धन को दर्शाता है जो जीवन में छुपे हुए या फिर किसी कष्ट के बाद मिलते हैं, जैसे कि पेंशन यानी कि जॉब जाने के बाद मिलती है, या फिर ऐसा कोई भी पैसा, इंश्योरेंस का पैसा हो गया, किसी के जाने के बाद मिलता है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पे से अष्टम भाव से जीवन में जो कुछ मिलता है ना, तो अक्सर कष्ट या किसी चीज को खो जाने के बाद मिलता है। इसीलिए इसलिए मैं कहूँगा ये जो अष्टम भाव है इसे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। अब होता क्या है कि देखिए, मैंने कई बार कहा है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा बुरे परिणाम मिलते हैं जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होती है। अब शनिदेव की जो दृष्टियाँ मानी गई है 3, 7 और 10 मानी गई है। तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके 10वें भाव पे, जो कि आपका करियर का है, आपके स्टेटस का है, आपके वर्क इन्वायरमेंट का है, ठीक है। 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके दूसरे भाव पे, जो कि कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का है, और सबसे इंपॉर्टेंट होल्डिंग वेल्थ आपके धन का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके 5th हाउस पे, जो कि आपके संतान सुख का है, एजुकेशन का है, और साथ ही साथ एक तरीके से पब्लिक मनी जिसे कहते हैं, और आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन की मनी जो है उससे रिलेटेड बहुत ये इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। क्रिएटिविटी से भी रिलेट करता है 5th हाउस। तो इन सब चीज़ों के ऊपर शनि देव की दृष्टि पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं या तो बाधाएं, या तो डिले, या तो किसी न किसी प्रकार की परेशानियां जीवन में फेस करनी पड़ती है। इसलिए शनिदेव की अष्टम भाव की स्थिति को अच्छा थोड़ा सा नहीं माना जाता, ये मेन कारण है। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्यों अच्छा नहीं माना। अब कुछ बातें बताता हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। जो भी शनि के बुरे प्रभाव है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता जुपिटर जो है अगर यहाँ पे 4th हाउस में विराजमान है या फिर 6th हाउस में यहाँ पे विराजमान। इन दोनों स्थिति में ना जो शनि के द्वारा जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, वो परेशानियां नहीं होती। यानी कि जिस तरह का परेशानियां, जैसे कि क्या होता है शनिदेव यहाँ पे देखते हैं आपके करियर में प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जॉब बार बार चेंज होना, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है शनि अष्टम का। दूसरा, कोई भी जॉब स्टेबिलिटी नहीं मिलना जल्दी, ये सैटर्न 8th हाउस है। उसके बाद शनि 8th हाउस यानी कि परिवार के भाव को देखें, परिवार सेटिस्फाइड नहीं होना आपसे, और या फिर आपके मन में भी ये गलानी हो कि मैं परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह की स्थिति होना, परिवार से सुख की कमी होना या परिवार को सुखी ना देख पाना, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में शनिदेव दूसरे का बुरा प्रभाव माना जाता है। 5th हाउस को जो देख रहे हैं उसमें क्या होता है, संतान में डिले, एजुकेशन का जो समय होता है वो बहुत अच्छा, बहुत एक तरीके से कहूँगा फ्लरिश नहीं होता। वहाँ पे भी जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं, जीवन में काफ़ी तरह के तनाव चल रहे होते हैं। और संतान जब होती है तो एक जीवन में बड़े बदलाव के बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, डिपेंड करता है और प्लानिटरी पोजिशंस क्या है। तो इस वजह से ये नेगेटिव चीज़ें थी जो शनि की वजह से होती हैं। पर अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाते हैं तो इन सब को काफ़ी हद तक वो शांत कर देते हैं, स्टेबल कर, यानी कि जॉब में स्टेबिलिटी हो जाती है, अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है, करियर काफ़ी ठीक ठाक चलता है, स्टेबल चलता है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि
धन संपन्नता या संतान से रिलेटेड, वो सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी लगभग खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से बृहस्पति जब यहाँ बैठते हैं तो भी सेम तरह का रिलीफ आपको देखने मिलेगा अगर जुपिटर आपके 6th हाउस में है। तो ये इसको समझ के चलिएगा, अगर बृहस्पति 4th में या 6th में है तो ये जो शनि की जो इतनी सारी नकारात्मक चीज़ें मैंने बताई उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ, इन शॉर्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 60 to 70% आपको रिलीफ मिल जाता है। कुछ हद तक जो पीड़ाएं हैं वो शनि की वजह से ज़रूर मिलती हैं उनकी दशाएं अंतरदशाओं में, बट मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं बृहस्पति अगर इन भावों में बैठे हैं और कंबस्ट नहीं है सूर्य से। बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा, सूर्य से अस्त ना हो। उसके बाद और एक चीज़ है, आपकी कुंडली में राहु यहाँ पे ना बैठे हों और अच्छा है, अदरवाइज शनि से जो मैं कह रहा था प्रॉब्लम आ सकती है उसको ये एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्सेलरेट कैसे, क्या मतलब होता है, जैसे कि आप ऐसे किसी कार्य में लिप्त हो सकते हैं जो कि सोशल यानी कि समाज में उसको एक तरीके से बुरी तरीके से देखा जाता है। कहते हैं ना कि गलत कार्य करना या किसी 2 नंबर के बिजनेस में रहना, कुछ गलत कामों में आपका सहयोग रहना, ये जो चीज़ है ऐसे किसी जगह पे काम करना जो कि गलत है, तो ये उसको दिखाता है। दूसरा ये दिखाता है कि जहाँ पे आप कार्य करते हो वहाँ पे आपको आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स कह लो आप, या कह लो आपके बॉसेस बुली करना, या फिर कोई अननेसेसरी फालतू के अफेयर्स होना वर्क प्लेस पे जो कि आपको हार्म करते हैं, आपके स्टेटस को हार्म करते हैं, इस तरह की स्थिति को दिखाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीज़ों से बचिएगा अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो। उसी प्रकार से आपके फैमिली से काफ़ी हद तक आपको परेशानी रहती है, कहते हैं ना आपकी परिवार से सुख मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए कहूँगा कि जैसे कि बृहस्पति का बैठना यहाँ पे अच्छा है, वैसे राहु का बैठना यहाँ पे बुरा भी है। तो राहु यहाँ पे अगर आपके जीवन में बैठे हैं तो ये और भी थोड़ा सा जो शनि के द्वारा जो कष्ट मिलने हैं उसको एक तरीके से एक्सेलरेट करने का काम करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं लगन में तो इसे भी बहुत अच्छा नहीं मानूंगा मैं। ये मतलब कोई मेजर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ स्टिल इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस डिस्टर्ब रखना ये जीवन में बना रहता है। तो ये था दोस्तों, शनिदेव अगर अष्टम भाव में कर्क लगन की कुंडली में विराजमान हो तो किस तरह के फल होंगे, ये मैंने बताया है आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। पिछले 7 भाव के वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।